Okay, so after the discussion of the introduction of the eye, देन हमने डिस्कस किया अबाउट द सेक्लेरा पार्ट ऑफ द आई। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी आई की सेकंड लेयर, दैट इज़ कोरोइड। तो आज हम कोरोइड के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ द सेकंड वस्कुलर। अगर हम इसको वस्कुलर लेयर कहें, ल्यूटियल लेयर कहें, तो भी ये जो है वर्ड गलत नहीं होगा। इट इज़ हैविंग वस्कुलर, यानी कि बहुत रिच ब्लड सप्लाई जो है हमारी सेकंड लेयर। यहाँ पे जो आप रेड कलर में देख रहे हैं स्क्लेरा के बाद, दैट इज़ कोरोइड। और ये है हमारी रेड प्लस ब्राउन, यानी कि चॉकलेट कलर की जो ये लेयर है हमारी कोरोइड लेयर, ये होती है और इसमें काफ़ी रिच ब्लड सप्लाई है। देन जैसे ही लाइट जो है वो हमारी लाइट जो है वो कॉर्निया से होती हुई प्यूपल, देन इट स्ट्राइक दी रेटिना पे टकराने के बाद जो लाइट रेज हैं उनको रीअब्जॉर्ब करने का काम भी कोरोइड लेयर जो है वो करती है, सो दैट लाइट जो है वो आई बॉल में एंटर करने के बाद स्कैटर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आई बॉल है और दिस पार्ट इज, आगे वाला हिस्सा जो है दैट इज, यस प्लीज, कॉर्निया, तो लाइट रेज यहाँ से एंटर करेंगी और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी रेटिना लेयर जो है प्रेजेंट है। ठीक है जी। तो लाइट रेज जो है एंटर करने के बाद स्कैटर ना हो जाए, हमारी जो विजन है वो डिस्टॉर्टेड ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए, हमें कहीं धुंधला और कहीं हमें डिप्लोपिया यानी कि डबल विजन ना हो जाए, हर एक चीज़ दो ना दिखाई दे, और हेजी, यस नोटेड डाउन, हेजी विजन ना हो। इसलिए हमारी जो कोरोइड लेयर है रिच इन ब्लड सप्लाई, पिगमेंटेड एपिथेलियम, यस इसके अंदर प्रेजेंट है पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर, जो कि एक्स्ट्रा लाइट एनर्जी को रीअब्जॉर्ब कर लेती है, वापस हमारी आई की कैविटी में, आई बॉल में स्कैटर नहीं होगी। अब क्लास में से आपकी आंखों के ऊपर जो है लाइट रेज सेल फोन से आ रही हैं और एंटर कर रही हैं और अंदर ही अब्जॉर्ब हो रही हैं रेटिना के टकराने के बाद। तो आपको जो है वो क्लियर इमेज देखने को मिलती है, वो देखने को यहाँ पे मिलती है। अब बात करें हमारी इसके बाद, ये हमने देखा कि अब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट में हेल्प कर रही है। तो उसके बाद हमारी कोरोइड लेयर जो है, ये वाली रेड कलर वाली जो कोरोइड लेयर है, ये आगे की तरफ आती हुई यहाँ पे बना रही है सिलरी बॉडी, जिसको आप यहाँ पे देख सकती हैं, ये है सिलरी बॉडी यहाँ पे बना रही है। ठीक है, सिलरी मसल्स, सिलरी बॉडी। अगर हम सिलरी बॉडी को स्टडी करें तो सिलरी बॉडी जो है लाइक दीज रिजेस बनाती है, इसको रिजेस बोलते हैं, स्क्लेरा के साथ कनेक्टेड है। ये जो रिजेस हैं, इस तरह के डिज़ाइन वाली स्ट्रक्चर है, इसको रिजेस बोलते हैं, रिजेस। इन रिजेस में हमारी सिलरी बॉडी की रिजेस में सिलरी प्रोसेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ये जो सिलरी प्रोसेस हैं, यहाँ पे जो सिलरी प्रोसेस हैं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं सिलरी बॉडी की। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है सिलरी बॉडी। तो सिलरी बॉडी जो है इस तरह के रिजेस बनाती है। इन रिजेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं सिलरी प्रोसेस।
क्या प्रेजेंट होते हैं जी? सिलरी प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि आगे, जो कि सिलरी प्रोसेस हैं वो आगे बना रहे हैं एक्वस ह्यूमर फ्लूइड। एक्वस ह्यूमर जो हमारा फ्लूइड है वो बना रहे हैं, एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड है वो यहाँ पे बना रहे हैं। और ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है सिलरी प्रोसेस, सिलरी बॉडी से होता हुआ ये फ्लूइड हमारा, यस प्लीज, अब मैं यहाँ पे ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ, ये जो हमारा फ्लूइड है ये आगे की तरफ मूव करता हुआ यहाँ से सिलरी हमारा जो बॉडी है, प्रोसेस है, वहाँ से होता हुआ यहाँ से जो है आ रहा है। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, यस प्लीज, हमारा लेंस। लेंस जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, और हमारी जो लेंस है आईज में, हमारा जो लेंस है आईज में, ओके, यहाँ पे प्रेजेंट है, यस। ये कौन सी लेयर है जी? ये लेयर है हमारी जो हम देख रहे हैं आइरिस लेयर। ये जो लेयर है ये है आइरिस लेयर। तो यहाँ पे हमारी सिलरी बॉडी प्रेजेंट है, और सिलरी बॉडी के साथ लेंस जो है, सिलरी बॉडी के साथ लेंस जो है वो सस्पेंसरी लिगामेंट बनाते हुए ऐसे सस्पेंडेड है, लटक रहा है। लेंस जो है वो सिलरी लिगामेंट्स की हेल्प के साथ यहाँ पे सस्पेंडेड है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो सिलरी बॉडी है जी ये बना रही है हमारा एक्वस ह्यूमर फ्लूइड। तो ये फ्लूइड यहाँ से बनता हुआ, अब आपने बहुत ही ध्यान से एक चीज को समझना है। लिसन विद योर बोथ ईयर्स एंड वॉच विद योर बोथ आईज वेरी क्लियरफुली। आईज की ही बात कर रहे हैं, तो आईज खोल के, आंखें खोल के यहाँ पे समझिए। लेंस के आगे जो एरिया है ये वाला, लेंस के आगे जो एरिया है ये वाला, इसको बोलते हैं अंटीरियर चैम्बर। इसको बोलते हैं अंटीरियर चैम्बर, यानी कि आगे वाला हिस्सा। और ये हो गया हमारा पोस्टीरियर चैम्बर। चलो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्टीरियर कैविटी, ये सारी पोस्टीरियर कैविटी, और ये वाली लेंस के आगे अंटीरियर कैविटी। तो अंटीरियर कैविटी जो है, ये अंटीरियर कैविटी में आगे दो चैम्बर होते हैं। अंटीरियर कैविटी में आगे दो चैम्बर होते हैं। एक तो ये वाला हो गया, ठीक है जी, ये हो गया एक तो चैम्बर, और एक चैम्बर हो गया ये वाला। ये जो आइरिस मसल्स हैं ये अंटीरियर चैम्बर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हिस्सा ये वाला आप देख रहे हैं, और ये वाला हो गया जहाँ पे मैं ब्लू डॉट लगा रहा हूँ, और एक एरिया ये वाला, ठीक है जी। तो एक हो गया हमारा अंटीरियर चैम्बर, एक हो गया पोस्टीरियर चैम्बर। जो खुद अंटीरियर चैम्बर है ये आगे पोस्टीरियर में पीछे वाला हिस्सा, और अंटीरियर वाला हिस्सा। क्लियर है सभी को? यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा है? ओके, तो हम इसको थोड़ा सा क्लियरली समझते हैं, ठीक है जी। ये जो है हमारा लेंस है, लेंस के पास प्रेजेंट है हमारे आइरिस मसल्स जो हैं यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट हैं, और पीछे प्रेजेंट है कोरॉइड। यहाँ पे प्रेजेंट है सिलरी बॉडी प्रेजेंट है। अब आगे प्रेजेंट है हमारी, यस प्लीज, कॉर्निया। आगे प्रेजेंट है कॉर्निया, ये है लेंस, ठीक है। तो हमारा जो वैसे बोलने में आँखों के, आईज के दो चैम्बर होते हैं, दैट इज पोस्टीरियर चैम्बर एंड अंटीरियर चैम्बर। जो अंटीरियर चैम्बर है वो आगे अंटीरियर में और पोस्टीरियर में डिवाइडेड है, वो आगे अंटीरियर में एंड पोस्टीरियर में डिवाइडेड है। आगे अंटीरियर चैम्बर का आगे वाला हिस्सा, अंटीरियर चैम्बर का पीछे वाला हिस्सा। अब जो हमारा एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है सिलरी बॉडी से यहाँ से होता हुआ, पोस्टीरियर चैम्बर से होता हुआ हमारा एक्वस ह्यूमर फ्लूइड लेंस को नरिशमेंट दे रहा है,
पोषण दे रहा है। इसमें प्रेजेंट है एक्वस ह्यूमर फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट है, नोट कीजिए। एक्वस ह्यूमर फ्लूइड में प्रेजेंट है सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है इसमें, अमीनो एसिड्स, ओके। बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट है इसमें, ठीक है जी। और इसमें प्रेजेंट है एल्ब्यूमिन। और क्या प्रेजेंट है इसमें, इसमें प्रेजेंट है एल्ब्यूमिन। सो हमने देखा कि सिलरी बॉडी से बनने वाला हमारा एक्वस ह्यूमर फ्लूइड लेंस के साथ संपर्क बनाता हुआ, कांटेक्ट बनाता हुआ अब जा रहा है आइरिस के थ्रू यहाँ से आगे की तरफ, आगे की तरफ, यानी कि कॉर्निया को ब्लड सप्लाई कॉर्निया को जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है, यहाँ से आगे की तरफ जो है मूव कर रहा है और कॉर्निया को न्यूट्रिशन दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे ऐसे जाने के बाद, पोस्टीरियर से आगे एंटीरियर में जाने के बाद एक्वस ह्यूमर फ्लूइड जो है वो यहाँ से ऐसे मूव करता है नीचे की तरफ। लेट मी क्लियर इट हेयर। यहाँ से हमारा एक्वस ह्यूमर फ्लूइड चला और इसने पूरी कॉर्निया को पोषण दे दिया। ऊपर से भी आ रहा है, ठीक है, ऊपर वाली जो हमारी सिलरी बॉडी है, इसने यहाँ पे ऐसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड की, वेस्ट को रिमूव किया और हमारा जो है कॉर्निया को न्यूट्रिशन दी। उसके बाद ये हमारा एक्वस ह्यूमर फ्लूइड कनाल ऑफ श्लिम, कनाल ऑफ श्लिम इसको बोला जाता है। अब ध्यान से देखिए, सिलरी बॉडी, यहाँ पे जो सिलरी बॉडी है, यहाँ पे जो सिलरी बॉडी है, ओके, सिलरी बॉडी में हमारी जो है एक छोटे छोटे यहाँ पे होल्स प्रेजेंट हैं। इन होल्स को बोला जाता है मैशवर्क, जाली टाइप जो है ऐसे होल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे इस एरिया में। इस एरिया को बोला जाता है कनाल ऑफ स्केलम, कनाल ऑफ स्केलम जो है इसको बोला जाता है। यानी कि ये हमारा लेंस है, इसके साथ लगे हुए हैं सस्पेंसरी लिगामेंट और यहाँ पे प्रेजेंट है सिलरी बॉडी। तो ये जो है हमारा आइरिस मसल्स आ गए। अब अमनियोटिक हमारा जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है यहाँ से चला ऐसे, ओके, और हमारी जो कॉर्निया है उसको सप्लाई दी। उसके बाद अब आ गया नीचे की तरफ। अब यहाँ पे ये जो है एक छेद, यहाँ पे होल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं जी हमारा कनाल ऑफ स्केलम। इस कनाल ऑफ स्केलम के थ्रू, इस कनाल ऑफ श्लम के थ्रू, श्लम बोलते हैं इसको, कनाल ऑफ श्लम के थ्रू जो है एक्वस ह्यूमर फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर फ्लूइड एपीस्क्लेरल वेन्स में चला जाता है, एपीस्क्लेरल वेन्स में चला जाता है, जिसके बाद ये ऑप्थेल्मिक वेन का हिस्सा बन जाता है, ऑप्थेल्मिक वेन में चला जाता है। ठीक है जी। सो हमने देखा कि कोरोइड लेयर जो है हमारी आईज की, दैट इज रिच इन ब्लड सप्लाई एंड अब्जॉर्ब द लाइट। ठीक है जी, रीअब्जॉर्ब कर लेती है सारी लाइट को, स्कैटर नहीं होने देती, बिखरने नहीं देती। और इसके अंदर प्रेजेंट है, कोरोइड के अंदर नहीं है, कोरोइड आगे की तरफ, कोरोइड लेयर जब आगे की तरफ रेड कलर वाली मूव करती है, बुक्स में देखिए साथ साथ में, तो यहाँ पे ये बना रही है सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी में प्रेजेंट है सिलरी प्रोसेस, जो कि बना रहे हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर हमारा पोस्टीरियर चैम्बर से अंटीरियर चैम्बर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे कनाल ऑफ श्लेम के थ्रू रीअब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्ब जो है वो हो जाता है। और इस एक्वस ह्यूमर का जो प्रेशर है, एक्वस ह्यूमर का प्रेशर है, नोट कीजिए, दैट इज 15 mm मर्करी। 15 mm मर्करी जो है इसको बोला जाता है।
ठीक है जी। जितना भी एक्वस ह्यूमर फ्लूइड यहाँ पे बन रहा है उतना ही साथ की साथ ये अब्जॉर्ब हो जाता है। कहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाता है, चला जाता है हमारा कैनाल ऑफ श्लिम के अंदर, और हिस्सा बन जाता है, पार्ट बन जाता है एपिसेक्लेरल वेन्स का, एंड फाइनली ऑप्थेल्मिक वेन्स का पार्ट बन जाता है। यहां तक सभी को क्लियर है? इफ एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट ही और शी कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो यहां तक हमने देखा कि कैसे हमारा जो कोरोइड लेयर की आगे स्ट्रक्चर है, कोरोइड लेयर की जो आगे स्ट्रक्चर है हमारी सिलरी बॉडी ये बना रही है, यस प्लीज, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो है ये हमारा 15 mm जो है मरकरी, इसका प्रेशर है 15 mm ऑफ मरकरी, इसका जो है प्रेशर है। और इसका काम है एक्वस ह्यूमर का कि इसके अंदर सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, अमीनो एसिड, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं जो कि लेंस को एंड हमारी कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और उनका वेस्ट जो है वो रिमूव करते हैं। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? यहां पे हमने एक बात ध्यान रखनी है कि हमारी जो कॉर्निया है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। एक्वस ह्यूमर फ्लूइड ही यहाँ पे इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। बट यहाँ पे हमारा ब्लड सप्लाई क्यों नहीं है? इसके पीछे जो आंसर है बड़ा सिंपल सा आंसर है कि अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती, फॉर एग्जाम्पल आई इंजरी की बात करें, ब्लंट ट्रॉमा की बात करें कि आई में चोट लग जाती है, तो यहाँ पे कॉर्निया के पीछे ब्लड भर जाता है, ब्लड जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, फिल हो जाता है। बट नेचर ने यहाँ पे ब्लड सप्लाई क्यों नहीं दी? नेचर ने ब्लड सप्लाई इसलिए नहीं दी बिकॉज कॉर्निया इज ए ट्रांसपेरेंट लेयर। इसमें से लाइट पास होनी है भाई, इसमें से लाइट पास होगी तभी रेटिना तक जाएगी ना, तभी रेटिना तक लाइट जो है आगे स्प्रेड होगी। ठीक है, लेंस में से होती हुई लाइट जो है कॉर्निया हमारी रेटिना तक आएगी। अगर यहाँ ब्लड होता तो हमें धुंधला दिखाई देगा और ब्लड विजन दिखाई देगी। ठीक है ना, तो समझ रहे हो बात को? बट इसका हमें एक एडवांटेज भी है, इसका हमें एक एडवांटेज और भी है। लाइट देखने के अलावा, रोशनी में देखने के अलावा एक एडवांटेज और भी है, वो है कि अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है, कॉर्निया के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं है, देयर इज वी कैन से नो ब्लड सप्लाई, जो यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी कॉर्निया में, इन द कॉर्निया, तो यहाँ पे ऑब्वियस है हमारे WBC नहीं होंगे। ठीक है, WBC नहीं होंगे, और WBC नहीं होंगे तो इम्यूनिटी भी नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, इम्यूनिटी भी जो है वो नहीं होगी। इसीलिए इसीलिए कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, आज की डेट में जो कॉर्निया है उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अकेले कॉर्निया को रिप्लेस कर सकते हैं सर्जन, आई सर्जन जो हैं, और कॉर्निया रिप्लेस किया जा सकता है। उसके पीछे बड़ा सिंपल सा सीक्रेट है कि ब्लड सप्लाई ना होने के कारण यहाँ पे ऑटो रिजेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस बाय द बॉडी जो है इसका विरोध नहीं कर पाएगी, और इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ जो है रिजेक्शन क्रिएट नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो हमारे वो हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरीज हैं, काफ़ी जो हैं वो सक्सेसफुल हैं। यहाँ तक सभी को बात क्लियर हो चुकी है? यहाँ तक सभी को क्लियर है जी? हमने देखा कि कोरोइड जो है आगे आके सिलरी बॉडी बना रहा है, उसी सिलरी बॉडी के साथ यहाँ पे जो हैं हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं। सस्पेंसरी जो हैं ये लिगामेंट्स हैं जो कि लेंस को क्या करते हैं, लेंस को सस्पेंड करके रखते हैं, जो है हैंग करके रखते हैं। जब हम पास देख रहे हैं तो ये लेंस को थिक कर देते हैं, और जब हम दूर देख रहे हैं तो ये लेंस को जो है ये फ्लैट कर देते हैं।
बात समझ आई ना, अकोमोडेशन, ठीक है। तो लेंस जो है हमारा वो अपनी रिफ्रैक्टरी जो पावर है वो एडजस्ट कर सकता है। आईज में सिर्फ एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज द ओनली पार्ट ऑफ द आई दैट कैन एडजस्ट द रिफ्रैक्टरी पावर। तो कौन सा ऐसा पार्ट है आई के अंदर? हाँ जी, तो लेंस एक ऐसा पार्ट है, स्ट्रक्चर है आई का, जेल का जो बना हुआ है, हमारा अस्कॉर्बिक एसिड का बना हुआ है, जो कि अपनी रिफ्रैक्टरी पावर एडजस्ट कर सकता है। यानी कि जब हम दूर देख रहे हैं और पास देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रक्चर जो है ये चेंज कर सकता है, चेंज जो है ये कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आइरिस के जो मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स हैं, रेडिएटिंग मसल्स हैं, इसके अलावा स्मूथ मसल्स इन दी कोरोइड लेयर, यहाँ पे कोरोइड लेयर के जो स्मूथ मसल्स हैं ये इसकी जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट्स को खींच भी सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट को दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जब ऊपर को खींचेंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट को ऊपर की तरफ खींचेंगे सिलरी बॉडी की तरफ, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और जब ये लूज छोड़ेंगे इसको, हमारे लेंस को, यहाँ पे ये जो ब्लैक स्ट्रैंड्स आप देख रहे हो सस्पेंसरी लिगामेंट, जब ये अपने आप को खींच लेते हैं तो लेंस जो है वो फ्लैट हो जाता है, और जब हम पास देख रहे हैं तो ये थिक हो जाता है। ठीक है जी, तो एकमात्र ऐसी स्ट्रक्चर है सिलरी बॉडी की हेल्प के साथ, लिगामेंट्स के साथ, लेंस जो है हमारा वो अपनी रिफ्रैक्टरी पावर, यानी कि विजन को सही करने की पावर, कितना सही हम देख रहे हैं, एक्यूरेट देख रहे हैं, जो है ये एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे और नोट कीजिए, जो सिलरी बॉडी है, द सिलरी बॉडी यहाँ पे जो है हमारी, इसको कंट्रोल कर रहे हैं, कौन कंट्रोल कर रहे हैं? सिलरी बॉडी इज सप्लाइड बाय पैरासिम्पैथेटिक ब्रांचेस। यस, प्लीज नोट इट डाउन, पैरासिम्पैथेटिक ब्रांचेस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ब्रांचेस हैं ऑफ अक्यूलोमोटर जो हैं हमारी नर्व्स हैं, अक्यूलोमोटर नर्व्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर जो है ब्रांचेस ऑफ अक्यूलोमोटर नर्व। अक्यूलोमोटर नर्व कौन सी नर्व है? ओके, थर्ड नर्व। ठीक है, सेकंड आ गई हमारी ऑप्टिक, एंड अक्यूलोमोटर नर्व इज अवर थर्ड क्रेनियल नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व की जो ब्रांचेस हैं वो इसको कंट्रोल कर रही हैं, अगर ये स्टिमुलेट हो जाएं, तो यहाँ पे स्टिमुलेशन जो है हमारी, स्टिमुलेशन जो है वो क्या करेगी? इसकी कॉन्ट्रैक्शन करवा देगी। ये मसल्स जो हैं सिलरी बॉडी के, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेंस को खींच लेंगे अपनी तरफ, लेंस हो जाएगा फ्लैट और हम दूर देख सकते हैं। फॉर विजन में लेंस जो है फ्लैट हो जाता है, और अगर इसकी जो है हमारी रिलैक्सेशन हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन हो जाए, तो लेंस जो है हमारा क्या हो जाएगा जी? लेंस हमारा थिक हो जाएगा, और इट विल हेल्प अस टू सी द नियर ऑब्जेक्ट्स, हम जो हैं वो पास देख सकते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? टॉपिक चल रहा है कोरोइड की ब्रांचेस, दैट इज, ब्रांचेस नहीं कह सकते, सब स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं, यानी कि हमारी वस्कुलर लेयर जिसमें ब्लड सप्लाई है, जिसमें सिलरी बॉडी है, सिलरी प्रोसेस है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं। ठीक है, सस्पेंसरी जो है यहाँ पे लिगामेंट्स प्रेजेंट हैं। अगर हम कोरोइड की, ओके, आइज जो हैं इनके ऊपर गाने सुनाना, शेर सुनाना बहुत इजी है। अनॉटमी जब हमारे सिंगर्स को पढ़नी पड़े
तो उनको पता चलेगा भाई साहब ये तो बहुत बड़ा पंगा है। ठीक है, हम तो गाने बनाते रहते हैं। अब जो हमारा ऑर्गन आएगा, अभी स्ट्रक्चर आएगी आई में, दैट इज, यस प्लीज, दैट इज हमारा आइरिस, जो कि हमारी आईज को जेनेटिकली, खानदानी गुणों के अकॉर्डिंग, जीन्स के अकॉर्डिंग कलर जो है वो प्रोवाइड करता है। इट इज़ द ओनली विजिबल कलर्ड पार्ट, ओनली विजिबल कलर्ड पार्ट। सो हमने अभी तक जो है कोरोइड के अंदर क्या क्या डिस्कस किया, दैट इट इज़ ए वस्कुलर लेयर। ओके, वस्कुलर लेयर है जी। हमने डिस्कस किया सिलरी बॉडी, सिलरी बॉडी को डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया सिलरी प्रोसेस। ओके, देन हमने डिस्कस किया सस्पेंसरी जो है हमारे लिगामेंट्स, जो कि लेंस को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकते हैं, डायलेट एंड जो है हमारे फ्लैट कर सकते हैं। ये हमने देखा। इसके अलावा हमने देखा कि सिलरी बॉडी और सिलरी प्रोसेस क्या बना रहे हैं, हमारा एक्वस ह्यूमर फ्लूइड, जो कि कनाल ऑफ श्लिम के थ्रू वापस वेन्स में चला जाता है। एक्वस ह्यूमर फ्लूइड किसका बना हुआ है? सो आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर आइरिस, जो कि कलर्ड पार्ट है, हमारी आई का कलर्ड पार्ट है। और ये जो आइरिस है, ये जो आइरिस है ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सिलरी बॉडी। तो आप यहाँ पे ये सिलरी बॉडी जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली, ठीक है। इसके थ्रू, इससे आगे ये जो डार्क रेड कलर की स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये है आइरिस मसल्स, ये है आइरिस मसल्स। ये क्रॉस सेक्शन व्यू है साइड से। अगर हम हमारे आइरिस मसल्स को देखें तो ये जो है ऐसे सर्कुलर शेप में प्रेजेंट है, सर्कुलर शेप में प्रेजेंट है। और इनके सेंटर में प्रेजेंट है हमारा प्यूपल। असल में प्यूपल है क्या, प्यूपल की स्ट्रक्चर क्या है? असल में ये हमारे जो आइरिस मसल्स हैं ये इस तरह रेडियली प्रेजेंट हैं। बहुत ही अच्छी एग्जांपल हमारी जो है वो है वी कैन से एचडी कैमराज, डीएसएलआर कैमराज, जो कि अपने लेंस को ऐसे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब फोटोग्राफर इमेज ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, तो लेंस जो है अपने आप को एडजस्ट करते हैं ऐसे। तो उसी तरह यानी कैमरे का जो शटर है, कितनी लाइट इसके अंदर एंटर करेगी, कितनी लाइट को करना है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर गए तो ये हमारा जो छेद है, ये हमारा जो प्यूपल है, होल है, ये क्या हो जाएगी, ये हमारा बड़ी हो जाएगी। ठीक है जी। जैसे ही यहाँ पे ये जो है अभी कॉन्ट्रैक्ट कर गए, सॉरी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर गए, तो क्या हो गया, छेद जो है वो छोटा हो गया। और जैसे ही ये मसल्स डायलेट कर गए, फैल गए, तो हमारा जो ये प्यूपल है ये भी फैलेगा। इसको बोलते हैं प्यूपल डायलेशन, प्यूपल डायलेशन। ठीक है। जैसे ही, अब ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं क्लास में, जैसे ही हमारी बॉडी का जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, नोटेड डाउन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में हमने नर्वस सिस्टम में डिटेल में बताया है, एक्स्ट्रा डिटेल में बताया है। और बताइए, एक्स्ट्रा डिटेल में बताया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, हमें पता है फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म के टाइम एक्टिवेट हो जाता है, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म के टाइम एक्टिवेट हो जाता है, और हमारी प्यूपल डायलेशन होती है। ये हमने वहाँ पे भी पढ़ा था। सो दैट जब भी आपको फियर, टेंशन, एंजाइटी हो, खतरा महसूस हो, स्ट्रेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो अंदर जाए, लाइट जो है आईज़ के अंदर एंटर कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पीछे टाइगर लगा हुआ है, दो लोग लगे हुए हैं जिनके साथ मेरी लड़ाई होके हटी है, होने वाली है, मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ ऐसे, ठीक है जी, तो मेरे को रास्ते में ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि दीवार कैसे क्रॉस करनी है, पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ना है, और कैसे मैं कई सोर्सेज को देखते हुए यूज़ कर सकता हूँ। डंडा कहाँ पे पड़ा है, स्टिक कहाँ पे पड़ी है,
इसके लिए मैक्सिमम लाइट मेरे अंदर आना जरूरी है। उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट तेज करेगा, पंपिंग तेज करेगा, और हमारे जो आइरिस के मसल्स हैं ये प्यूपल डायलेट करते हुए मैक्सिमम लाइट को अंदर जाने देंगे भी ऐसे जो है। और ये भी देखिए रिफ्लेक्स ऐसे भी आएगा कि हम आईज को वाइड ओपन करते हुए भी भागते हैं। नॉर्मल तो हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बट ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म हमारी ऐसे जो है आईज होंगी, लाइक वाइड दिस ओपन। हम जो है ये देखना चाहते हैं कि टाइगर पीछे है और फियर के कारण हम कैसे जो है अपने आप को बचा सकते हैं। और जैसे ही कोई पर्सन पेड़ के ऊपर चढ़ गया, यहाँ पे प्रेजेंट है और टाइगर जा चुका है, टाइगर जो है जा चुका है, अब एक्टिवेट होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके, जिसको हमने पीस लविंग भी बोला था, शांति पसंद, पीस लविंग, ठीक है। ये पीस को लव करता है, शांति को प्यार करता है, शांति पीस वाली शांति, ठीक है जी, ओके। तो उस समय हमारे जो प्यूपल के मसल्स हैं, हमारे जो आइरिस मसल्स हैं, ये कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे। अब हमें कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्यूपल कंस्ट्रिक्शन। प्यूपल जो है ये कंस्ट्रिक्शन जो है वो शो करेंगे, बंद हो जाएंगे। बंद का मतलब जो कम से कम लाइट अभी चाहिए, अब पर्सन सेफ है, अब उसको जो है लाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस तरह जो आइरिस के मसल्स हैं, ना सिर्फ आइरिस के मसल्स हैं वो ना सिर्फ हमारी आईज को कलर प्रोवाइड करते हैं, बट उनके द्वारा जो ये प्यूपल नाम की स्ट्रक्चर है, प्यूपल क्या है असल में, प्यूपल आइरिस मसल्स के बीच में प्रेजेंट होल को बोला जाता है, जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है। अब कितनी लाइट एंटर करेगी ये डिपेंड करता है कि आइरिस मसल्स कितने कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स जो है वो करते हैं। तो इसके अंदर रेडिएटिंग मसल्स हैं। रेडिएटिंग मसल्स कौन से मसल्स होते हैं, जो कि ऐसी शेप बना के बाहर की तरफ रेडिएट करते हैं, ठीक है, रेडिएट करते हैं, इनको बोलते हैं रेडिएटिंग मसल्स। तो व्हाट डिड वी सी टिल नाउ, व्हाट डिड वी लर्न टिल नाउ, जो है इसके बीच में जो अपर्चर है, स्लिट है, यहाँ पे ये जो छोटा सा छेद है इसको बोलते हैं अपर्चर, ठीक है जी, जिसमें से लाइट अंदर एंटर करेगी। तो ये जो अपर्चर है यहाँ पे हम समझते हैं अपर्चर कहाँ पे है, ठीक। दो रेड हमारी स्ट्रक्चर्स के बीच में ये वाला जो अपर्चर है इसको बोलते हैं प्यूपल। ये हमारा आ गया आइरिस मसल्स, ओके। पीछे पड़ा है लेंस, यहाँ से लाइट आएगी, कॉर्निया, ब्लैक बॉर्डर, उसके बाद यहाँ पे प्यूपल, उसके बाद लेंस, फिर रेटिना, उसके बाद लेंस फिर रेटिना, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे जो हमारे आइरिस के स्मूथ मसल्स हैं, ये मसल्स स्मूथ मसल्स हैं, और एक बार फिर वही बात आ गई कि जहाँ पे भी हमारी बॉडी में स्मूथ मसल्स हैं वो इनवॉलंटरी हैं। अब आप अगर भाग रहे हैं फियर में, तो आप सोच के भी चाह के भी प्यूपल कंस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते, डायलेशन ही होगी, ऐसे ही भागना पड़ेगा। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे को तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। और जब आप आराम से बैठे हो तब आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है जी, आपको फियर नहीं महसूस हो रहा। अगर बैठे बैठे आपने कोई कॉकरोच देख लिया, कोई लिजर्ड देख ली, तब भी आपकी आईज यहाँ से ऐसे हो जाएंगी, फियर फैक्टर। तो हमने देखा कि कैसे आइरिस के मसल्स जो हैं दे कंट्रोल दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दी, यस प्लीज, हमारा प्यूपल को जो है कंट्रोल कर रहे हैं। और इसका जो है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको क्या करवा रहा है, हमारा डायलेशन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्यूपल डायलेशन, और भी ज़्यादा अंदर लाइट जाएगी। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवा रहा है, हमारा प्यूपल कंस्ट्रिक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो हमने अभी तक डिस्कस किया अबाउट दी, यस प्लीज, सिलरी बॉडी, सिलरी प्रोसेस,
हमारा जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, इनके बारे में इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया। और साथ में ही डिस्कस किया हमारा दैट इज वी कैन से सर्कुलर रेडियल मसल्स, जिनको बोला जाता है आइरिस, और ये आइरिस कंट्रोल कर रहे हैं प्यूपल मूवमेंट को। सो इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the lens and other related structures such as retina। तो जाने से पहले हमने बोला था कि आइरिस के जो हमारे दैट इज वी कैन से द कलर है, तो यहाँ पे जो हमारा जेनेटिकली कलर देखा जाता है ज़्यादा, तो हमारे जो एल्बिनोज हैं, एल्बिनोज जो कम्युनिटी है हमारी ऑफ पॉपुलेशन, एल्बिनोज में आप देखोगे कि सिर्फ आपको प्यूपल दिखेगा। एल्बिनोज में जो आपने देखा होगा ना कि एक बहुत ही फेयर कलर के लोग होते हैं, बिल्कुल मेलानिन नहीं होता उनमें, चमकदार होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइट स्किन होती है, गोल्डन ब्राउन कलर के बाल होते हैं, उनके अंदर सामने आइज़ में प्यूपल दिखता है, सिर्फ और सिर्फ प्यूपल दिखता है, क्योंकि हमारा जो आइरिस है उनमें एल्बिनोज में उसके अंदर पिगमेंटेशन नहीं होती, और जेनेटिकली ये जो प्रॉब्लम है वो देखी जाती है। तो एल्बिनोज में आइरिस के अंदर कोई कलर नहीं प्रेजेंट होता, और हमारा जो है ब्लैक कलर का आइरिस, ब्राउन कलर का आइरिस काफ़ी जो है कॉमन है, बट ब्लू आइज जो हैं वो अक्सर रेयर कंडीशन में पाई जाती हैं। ब्लू आइज जो हैं दी आर रेयरली फाउंड। तो हमने देखा अबाउट दी आइरिस, सिलरी बॉडी। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the lens and other related structures such as retina. So please stay with us with the next video. Thank you for watching. Keep subscribing, keep sharing, and don't forget to press the bell icon. Thank you for watching.